बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में। भारत में 2015 में 1 जुलाई 2015 को भारत में डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन का मुख्य मकसद है भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और इससे देश में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। आजकल कोई भी गवर्नमेंट कार्य हो, सबके लिए हम डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए हर तरह का गवर्नमेंट कार्य हम डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑफिस टू ऑफिस जाना नहीं पड़ता, या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य हो वो भी हम डिजिटली कर लेते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन डालना हो वो भी हम डिजिटली डाल लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स हो, हर कार्य आज आसानी से घर कर पा रहे हैं, डिजिटली कर पा रहे। ई कॉमर्स मार्केटिंग हो, हर काम आज आसानी से हो पा रहा है डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत होने के बाद से। इसलिए देश में बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन भी हुआ है, लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। लोगों को आज बहुत डिजिटलीकरण का बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज भारत के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज को डिजिटल किया जा रहा है और इसका बेनिफिट्स भी लोगों को मिल रहा है कि लोग आज अप्लाई ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर पाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कार्य के लिए घर से ही अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इसका कुछ और भी बेनिफिट मिलना चाहिए, सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए जिससे कि लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए सिस्टम में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। सरकार आज तो हम हर चीज़ के लिए कोई भी किसी भी गवर्नमेंट कार्य के लिए डिजिटली अप्लाई कर देते हैं, घर बैठे किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से हम किसी भी गवर्नमेंट कार्य के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसका स्टेटस चेक कौन करेगा? उसका अगर वो काम पेंडिंग शो करता है, वो काम कई दिनों तक पेंडिंग रहता है, तो उसके स्टेटस को चेक करने का भी काम मैनेजमेंट का होना चाहिए और सीनियर ऑफिसर्स का ये काम होना चाहिए कि वो स्टेटस चेक करे और जो भी काम पेंडिंग शो करता है उसके बारे में एम्प्लॉयज से बात करे कि क्यों ये काम उनसे जवाबदेही को किसी न किसी को ये जवाबदेही लेना होगा कि हमारे कार्य पेंडिंग क्यों होते हैं, ऑफिस में काम पेंडिंग क्यों है, या किसी डिस्ट्रिक्ट का काम पेंडिंग क्यों है, किसी ब्लॉक का काम पेंडिंग क्यों है, किसी कलेक्ट्रेट का कोई भी काम हो तो वो पेंडिंग क्यों है, उसका कारण जानना, उस पर कुछ कार्रवाई होना, समय पे काम को पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि देश में करप्शन भी घटेगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम में बदलाव हो रहा है, जैसे जैसे नए फीचर्स आ रहे हैं, लोगों को बेनिफिट्स तो हो रहा है। आज लोग डिजिटली अप्लाई तो कर पाते हैं, लेकिन आज भी ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि सही से काम समय पे नहीं हो पाता। हर कार्य के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए कि ये काम इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए। अगर उतने समय के दरमियान कोई भी काम पूरा नहीं होता है तो उस टाइम जो वो काम को उस पेंडिंग शो करेगा कि हाँ ये काम पेंडिंग है, टाइम फेल कर चुका है और उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन वगैरह होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए और एम्प्लॉइज से ये जवाबदेही पूछा जाना चाहिए काम पेंडिंग क्यों है और वो उन पे कुछ एक्शन भी हो सकता है और उनका परफॉर्मेंस भी खराब, स्टेटस रिपोर्ट भी कुछ अच्छा सही नहीं बताया जाएगा, जिसका ज़्यादातर काम पेंडिंग रहेगा। ऐसे उनके परफॉर्मेंस पर असर आएगा और उनका प्रमोशन पे भी असर आएगा, क्योंकि वो उन प्रमोशन इसी बेसिस पर मिलना चाहिए जिसका काम अच्छा रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ऐसे व्यक्ति को ही प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे अब करना चाहिए व्यवस्था, जिससे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के बाद काम अगर पेंडिंग रहता है तो उसका ये जवाबदेही मैनेजमेंट कर्ता का होना चाहिए कि जो भी काम समय पर पूरा नहीं हुआ है वो समय पर पूरा हो, और अगर पूरा नहीं होता एम्प्लॉयज पर कुछ जो भी हो जिस टाइप का कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है उस पर, उन पर कुछ ना कुछ जवाबदेही के लिए उन पर उनके सैलरी वगैरह भी रोके जा सकते हैं क्योंकि उनका काम पेंडिंग है। और जब तक ये जवाबदेही नहीं होगा तब तक फिर ये डिजिटलाइजेशन का कोई खास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट तो हमें तभी मिलेगा ना जबकि हम किसी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फिलअप कर दिया। अब ये इसका जिम्मेवारी सरकार का होना चाहिए या डिपार्टमेंट का होना चाहिए कि समय से वो काम पूरा हो। अगर वो काम समय से पूरा नहीं होता तो ये मैनेजमेंट कर्ता का काम है कि वो देखेगा कि वो काम पेंडिंग क्यों है। उनको ये जिम्मेवारी उनकी है कि इस काम को समय पर पूरा कराए। उसके लिए फ़ोन करना हो तो फ़ोन करे या फिर पब्लिक किसी भी व्यक्ति जिसने अप्लाई किया उसके घर भी जाना पड़े तो जाए। लेकिन जब भी समय के अवधि के अंतर्गत कोई भी काम पूरा नहीं होता तो फिर ये जिम्मेवारी मैनेजमेंट कर्ता का होना चाहिए कि समय पे काम पूरा होना चाहिए। आखिर सीनियर लोगों का
क्या काम है? अगर ऑफिस के सारे काम पेंडिंग रहते हैं तो ये देखना काम सीनियर एम्प्लॉयज का ही है। अगर वो ये नहीं देखते हैं तो आखिर ऑफिसर्स क्या करेंगे फिर? या फिर मिनिस्टर्स भी है, मंत्रालय भी है, मंत्रालय का भी यही काम है कि पूरे राज्य में किस डिपार्टमेंट का काम पेंडिंग है या किस डिपार्टमेंट का काम सही तरीके से हो रहा है ये देखना। या फिर देश में है, अगर सेंट्रल का है तो वो पूरे देश का मंत्रालय का ये काम है कि पूरे देश में उनके मंत्रालय से रिलेटेड जो काम है वो कितने काम सही समय पर हो पा रहे हैं, कितने काम पेंडिंग रहते हैं। और जो काम पेंडिंग रहते हैं वो वैसे एम्प्लॉयज पर एक्शन होना चाहिए, वैसे मैनेजमेंट कर्ता पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही है ये कि समय पर किसी भी काम को पूरा कराना। अगर समय पर काम किसी भी ऑफिस में सारे काम पेंडिंग रहते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे मैनेजमेंट नहीं करते हैं, आप एक अच्छे मैनेजमेंट करता नहीं है, और फिर इसका आपका परफॉर्मेंस सही नहीं, रिपोर्ट ख़राब हो सकता है, और आपके प्रमोशन में दिक्कत आ सकता है, आपका सैलरी ग्रोथ में दिक्कत आ सकता है, आपका सैलरी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं। तो किस बेसिस पर आपका सैलरी बढ़ाया जाए या फिर बोनस दिया हो? और सरकार बोनस वगैरह का भी ऑप्शन ला सकती है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उन्हें बोनस भी दिया जा सकता है। इससे हमारे देश में सिस्टम में बदलाव हो सकता है, देश में करप्शन घट सकता है, क्योंकि अगर समय पे काम पूरा होगा तो कोई भी व्यक्ति घूस वगैरह नहीं देगा, तो करप्शन देश में अपने खुद ब खुद घटता चला जाएगा। तो अगर देश में करप्शन को कंट्रोल करना है तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक समय अवधि के अंतर्गत कोई भी काम पूरा होना चाहिए, तभी देश में डिजिटलाइजेशन का कोई फ़ायदा हो पाएगा और तभी पब्लिक को डिजिटलाइजेशन का कोई अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। आखिर डिजिटल इंडिया कैंपेन का जब शुरुआत किया गया है देश में, तो डिजिटलाइजेशन को इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए कि देश में लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और लोग ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है और इस मिशन का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है।